वेलकम टू योर चैनल देवन स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवन स्टडी चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दूसरे भौतिक प्रदेश की, जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। हमने पिछली वीडियो में पहले भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीला मैदान की पूरी बात कर ली थी। हमने उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, देखो आपके सामने जो नक्शे पर आकृति बनी हुई है बिल्कुल मध्य में, वह क्या है? अपनी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को अपन अरावली पर्वतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। देखो आपके अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसके पश्चिम की तरफ अगर जाए अपन तो पश्चिम की तरफ आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिमी रेतीला मैदान। अगर आप इसके उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ जाओगे तो यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन नहीं किया हुआ भाग है, वह ये सारा भाग जो है कहलाएगा आपका उत्तरी पूर्वी मैदान। क्या कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी मैदान। और जो आपका ये वाला भाग है, ये कहलाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस तरह से आपके चार भाग होते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। पहला पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश, और ये कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा है हाड़ौती का पठार या फिर पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, तो इस तरह से आपके राजस्थान के चार भाग हो गए। आज अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानने से पहले अपन ये देखते हैं कि अरावली पर्वतीय माला जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश ने राजस्थान के कितने क्षेत्रफल को घेरा हुआ है। तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से अरावली पर्वतमाला 9.3% भाग पर क्या हुई? फैली हुई है। पूरे राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.3% भाग घेरा हुआ है। अपन बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या जो है अरावली पर्वतमाला में निवास करती है? तो वह है 10% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला में। मतलब राजस्थान में निवास करने वाली कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। अपन बात करें आगे जिलों की, तो अरावली पर्वतमाला में पड़ने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13 जिले हैं। देखिए सिरोही है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के बाद आएगा जयपुर के बाद सीकर, झुंझुनू और अलवर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 13 जिले हैं वो क्या करते हैं? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं? स्थित हैं। अपन बात करते हैं आगे पुराणों में, पारीपत्र में, पुराणों में क्या कहा गया है? इस क्षेत्र को, अरावली पर्वतीय क्षेत्र को, अपने राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश को क्या कहा गया है? पारीपत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? पारीपत्र कहा गया है। और वर्तमान में राजस्थान के इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? अरावली पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आड़ावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आड़ावल कहा जाता है। और आड़ावल का अगर अपन बात करें, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आड़ावल का शाब्दिक अर्थ होता है आड़ा पड़ा हुआ खंबा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो राजस्थान में एक खंबा है जो क्या है? आड़ा पड़ा हुआ है। आपको ऐसा ही प्रतीत होता है कि आड़ा पड़ा हुआ खंबा। तो वर्तमान में प्रचलित नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला का आड़ावल है। तो इस क्षेत्र को अपन आड़ावल के नाम से भी जानते हैं। आड़ावल का मतलब क्या होता है? आड़ा पड़ा हुआ खंबा। आगे चलते हैं अपन, तो आकृति कैसी इसकी? तानपुरा। ठीक है, देखो आपने देखा होगा एक आकृति होती है अपने वाद्य यंत्र की। अपना वाद्य यंत्र होता है कैसा? इस तरह का कोई वाद्य यंत्र होता है अपना तानपुरा। देखो जैसी आकृति तानपुरे की है, जैसी आकृति तानपुरे की होती है, वैसी आकृति क्या है? अरावली के विस्तार की। ठीक है, अगर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, गुजरात में आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह का ही अपने पास आकृति प्राप्त होती है। किस प्रकार की? लोकवाद्य यंत्र जो होता है अपना तानपुरा, तो तानपुरा के समान क्या होती है? आकृति फैली हुई है किसकी? अरावली पर्वतीय क्षेत्र की। ठीक है, तो अपन देखें अगर अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार राजस्थान में ऐसी आकृति बनाता है जैसे क्या होती है? तानपुरे की होती है। अपन बात करें फैलाव की, तो अपन बात करते हैं फैलाव की। तो फैलाव जो है अरावली पर्वतमाला का, वो कहाँ से कहाँ है? देखो दक्षिण पश्चिम से कहाँ पर है? उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या फैली हुई है? अपनी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और कैसे फैली हुई है? विकर्णवत फैली हुई है। कैसे फैली हुई है? विकर्णवत मतलब टेढ़ी फैली हुई है। ठीक है, कैसे? टेढ़ी। अब देखो यहाँ पर देखो आप, अगर आप इसको एक विषम कोणीय चतुर्भुज मानते हो तो ये क्या हो गया? ये शीर्ष हो गया इसका। और क्या क्या फैली हुई है? विकर्ण फैला हुआ है। ठीक है, विकर्ण के अनुरूप फैली हुई है। और कहाँ से फैली हुई? दक्षिण पश्चिम से। देखो ये पश्चिम दिशा, ये दक्षिण दिशा, तो बीच वाली कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। तो अरावली का जो उद्गम है, शुरुआत मानते हैं अपन अरावली की, वो किस दिशा से मानते हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। देखो ये उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है? अरावली का फैलाव है। और कैसे फैली हुई है? विकर्णवत मतलब टेढ़ी फैली हुई है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में फैली हुई है टेढ़ी। अपन बात करते हैं अगर सर्वाधिक ऊंचाई और विस्तार की। देखो अरावली पर्वतमाला की जो सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है अपन को, वो दक्षिणी भागों में मिलती है। और जो विस्तार मिलता है वो भी आपको क्या मिलता है? दक्षिणी भागों में ही मिलता है। आप देखिए यहाँ पर अरावली का विस्तार क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है यहाँ पर। और आगे जैसे जैसे अरावली में आगे बढ़ते हैं अपन उत्तर पूर्व की और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बढ़ने पर
आपको अरावली की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी और आगे जाकर हल्का सा क्या होगा, वापस से चौड़ाई बढ़ेगी। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। अपन बात करें अरावली पर्वतमाला के उद्गम की, तो कहा जाता है ऐसा कि अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। आगे अपन बात करें तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। क्या है? वलित पर्वत। देखो बेटा, वलित का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो अरावली पर्वतमाला है अपनी, उसमें जो पहाड़ ऐसे खत्म होता है, फिर उसके जस्ट दूसरे बाद पैरेलल में क्या चलता है, उसकी दूसरा पहाड़ चालू होता है। देख कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या है, इसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वतमाला बोलते हैं। वलय, अपनी जो अरावली पर्वतमाला इसमें क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी वलय पाई जाती हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला ऐसा नहीं कि एक ही पहाड़ है, ठीक है, तो क्या है, वलय हैं बहुत सारी, और इसलिए क्या बोलते हैं, इसको वलित पर्वतमाला बोलते हैं। और विश्व की सबसे प्राचीनतम वलय पर्वतमाला है। और प्राचीनतम क्यों लगाया यहाँ पर पता है? प्राचीनतम इसलिए लगाया क्योंकि जो अपनी अरावली पर्वतमाला ये क्या है, अपने वृद्धावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, मतलब इसके अंत में है। अपनी जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी जो अवस्था की बात करें अपन, वो कैसी अवस्था है? प्रौढ़ावस्था है, मतलब ये वृद्धावस्था की ओर जा रही है अपनी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसलिए क्या लगा है? प्राचीनतम। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी? अपनी अरावली पर्वतीय माला। ठीक है, अगर अपन बात करें वर्तमान में कैसी पर्वतमाला? एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अपन इसको देखते हैं। अवशिष्ट मतलब यह क्या हुई है, बिल्कुल इसकी जो ऊंचाई है बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रहा है? खनन हो रहा है, और खनन होने के कारण और इसका प्राकृतिक कारणों द्वारा भी क्या हो रहा है, इसका जो ऊंचाई है और जो विस्तार है वो कम होता जा रहा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको अपन अवशिष्ट पर्वतमाला कह रहे हैं। आगे अपन बात करें अरावली पर्वतमाला का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ तक एंड होती है, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ तक अंत चलता है अरावली पर्वतमाला का, वो देखते हैं। देखो, अरावली पर्वतमाला जो है वो गुजरात के पालनपुर जिले में एक जगह है, उसका नाम है खेड़ब्रह्म। तो गुजरात में अपने पास यहाँ पर क्या है, अब पालनपुर जिला, ये देखो पालनपुर जिला लिखा हुआ है यहाँ पर, पालनपुर जिला। और पालनपुर जिले में एक स्थान है खेड़ब्रह्म। कौन सा स्थान? खेड़ब्रह्म स्थान है। वहाँ से अरावली पर्वतमाला क्या होती है? चालू होती है, शुरू होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद हरियाणा में जाती है। कहाँ पर जाती है? हरियाणा में जाती है। कहाँ पर जाती है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में जाने के बाद जब हरियाणा में जाती है, उसके बाद हरियाणा से कहाँ निकलती है? दिल्ली में निकलती है, और दिल्ली से रायसीना हिल्स तक क्या करती है, अपनी इसका विस्तार फैला हुआ है। किसका? अरावली पर्वतमाला का। देखो वापस, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में कहाँ खत्म हो रही है? रायसीना हिल्स तक। और अपना गुजरात में कहाँ से स्टार्ट होती है? पालनपुर जिले के खेड़ब्रह्म नामक स्थान से। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई मतलब गुजरात से लेकर दिल्ली तक, अगर अपन कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर क्या इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में अपन बात करें, राजस्थान में कहाँ से? सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। देखो, राजस्थान में अपन बात करें, माउंट आबू जो जगह है वो कहाँ पर पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। और सिरोही से झुंझुनू में क्या है? खेतड़ी झुंझुनू तक चलती है क्या? राजस्थान में इसकी लंबाई। देखो, राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वापस देख लो। माउंट आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक क्या पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई जो है अपने पास वो है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। अगर वो पूछे आपसे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। और अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है राजस्थान में, वो सिरोही माउंट आबू से शुरू होता है और खेतड़ी झुंझुनू तक क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, आगे चले अपन। तो अरावली की जो कुल लंबाई का 80% जो हिस्सा है वो राजस्थान में है। मतलब अगर हम बात करें अरावली की कुल लंबाई का, तो कुल लंबाई का अरावली जितनी भी लंबी है उसका 80% हिस्सा कहाँ पर है? अपने राजस्थान में। इस राजस्थान के अंदर पूरी अरावली का 80% जो हिस्सा है वो कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो अरावली की कुल लंबाई का 80% हिस्सा राजस्थान में है। अपन आगे बात कर रहे हैं औसत ऊंचाई जो है अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। 930 मीटर जो औसत ऊंचाई है, उसका मतलब क्या हो गया कि अरावली पर्वतमाला जो है कहीं से क्या है? बहुत ऊंची है, कहीं से क्या है? बहुत नीची है। अब अपन औसत देखें तो औसत ऊंचाई जो है अरावली पर्वतमाला की हो गई थी 930 मीटर है। अब बात करें अपन, देखो मैंने आपको बताया था, जब पश्चिमी नेत्र मैंने बताया था तो मैंने बताया था आपको एक किसका भाग है? तैतीस महासागर भाग है। ठीक है, तो दो भाग हो गए थे पृथ्वी के, अंगार लैंड और गोडवार लैंड। अंगार लैंड तैतीस सागर से ऊपर था और जो गोडवार लैंड था वो तैतीस सागर से नीचे का क्षेत्र। ठीक है, तो गोडवार लैंड का भाग है अपनी अरावली पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब अगर हम बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की,
अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है सर्वाधिक कहाँ मिलता है, आपको उदयपुर मिलता है। उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है अरावली का। और अपन बात करें अजमेर में सर्वाधिक कम विस्तार है अरावली का, ठीक है। अरावली जो है अजमेर जिले में सबसे कम विस्तार पाया जाता है और अरावली जो है अजमेर में क्या है, टुकड़ों में पाई जाती है, ठीक, खंडों में है, ठीक है। अगर अपन बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो कहाँ पर है, सिरोही में है। और सिरोही में एक पर्वत है 1722 मीटर। 1722 मीटर जो है उस पर्वत का नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है उसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, गुरु माथा भी कहा जाता है, ठीक है। तो गुरु शिखर जो है सिरोही में है और सिरोही में ही सर्वाधिक ऊंचाई है किसकी, अरावली पर्वतमाला की। आपने देखा सिरोही कहाँ पर पड़ता है, अपने दक्षिण भाग में राजस्थान के, और दक्षिण भागों में ही अरावली की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अपन ने आज बात की अरावली पर्वतमाला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अरावली पर्वतीय प्रदेश के बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।